हेलो स्टूडेंट्स, आज आप चैप्टर 9 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इसके बारे में आपको हम बताएंगे। नेचुरल वेजिटेशन मीन्स प्राकृतिक वनस्पतियां एंड वाइल्ड लाइफ और वन्य जीवन। नेचुरल वेजिटेशन जैसा आपको नाम से ही मालूम पड़ता है, पता चलता है कि ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है, इसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। नेचुरल वेजिटेशन जो स्वयं से अपने आप वो ग्रो करें और इसमें कोई ह्यूमन का इंटरफेरेंस ना हो। तो व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? द नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड्स प्लांट्स व्हिच ग्रो नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, यानी ऐसा वेजिटेशन जहां पर कोई ह्यूमन का इंटरफेरेंस ना हो, जहां पर पूरी तरीके से जो आपका नेचुरल वेजिटेशन है वो ग्रो करे और उसमें रहने वाले जो डिफरेंट एनिमल्स हैं, जो भी और अन्य जीव हैं, वो अच्छे से जो उनका होम है, उनका शेल्टर है, वहां पर अच्छे से वो सरवाइव करें। तो एग्जाम्पल है कैक्टी, रेन फॉरेस्ट एसेट्रा आर टर्म्ड एज नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन के अंतर्गत कैक्टी, रेन फॉरेस्ट हैं जो इंडिपेंडेंटली यानी नेचुरल अपने स्वयं से वो डेवलप होते हैं और वो पूरी तरह से विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस वे पूरी तरीके से अपने आप ग्रो होते हैं और ये पूरी तरीके से वो उसमें रहने वाले जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो पूरी तरह से सरवाइव करते हैं। सर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन भी कई टाइप्स के हैं जिसमें डिफरेंट रीजन में अलग अलग वेजिटेशन है। फर्स्ट है फॉरेस्ट वेजिटेशन, सेकेंड ग्रासलैंड्स, थर्ड टुंड्रा, फोर्थ डेजर्ट एंड फिफ्थ आइस शीट। जो फॉरेस्ट का नेचुरल वेजिटेशन है, इसके अंतर्गत जो फॉरेस्ट में जो भी एनिमल्स रहते हैं उनका वही शेल्टर है, वही उनका होम है, जहां वो फ्रीली रूप में सरवाइव करते हैं और ये पूरी तरह से पूरा नेचुरल होता है। यहाँ पर ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है और ये पूरी तरीके से सरवाइव करते हैं। जैसे वाइल्ड एनिमल्स लाइक चीता, लियोपर्ड, एलिफेंट, बियर और भी तरह तरह के जानवर इसमें रहते हैं। फॉरेस्ट चूंकि नेचुरली होता है और यहाँ पर ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो इसलिए ये पूरी तरह से ये लाइफ को जो भी फॉरेस्ट एनिमल्स हैं वो इसमें रहते हैं। सेकेंड है ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड ये मैदानी क्षेत्र होता है जिसमें डिफरेंट वेजिटेशन ये ग्रो करते हैं। डिफरेंट ग्रासलैंड्स आपको वर्ल्ड में डिफरेंट ग्रासलैंड्स जस्ट लाइक स्टेप्स, वेल्ड, प्रेरीज, डॉन्स, तो ये डिफरेंट ग्रासलैंड्स हैं वर्ल्ड लेवल पर। इसके अलावा भी ग्रासलैंड्स हैं जो जहां पर नेचुरल वेजिटेशन ग्रो करते हैं। टुंड्रा, जो टुंड्रा वेजिटेशन है ये मोस्टली 30 to 50,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर मैक्सिमम वो पूरी तरह से ये आइस से ढका होता है। जो इसका जो सॉइल है वो काफी नीचे पाया जाता है। मोस्टली यहाँ पर कोई वेजिटेशन ग्रो नहीं करता है। डेजर्ट, डेजर्ट वो वेजिटेशन है जहां पर रेत होती है, जस्ट लाइक थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट। यहाँ पर
कांटेदार जो वेजिटेशन होते हैं वो मोस्टली ग्रो करते हैं, जैसे कैक्टस, नागफनी। जहाँ ये कटीले जो कांटेदार जो ट्रीज होते हैं वही ग्रो करते हैं। आइस शीट मीन्स आर्टिक एंड अटलांटिक ओशियंस है, अटलांटिक ये कॉन्टिनेंट हैं जो पूरी तरह से आइस शीट से ढके होते हैं, तो यहाँ भी कोई वेजिटेशन नहीं होता है। पूरी तरीके से ये शिकार पर डिपेंड करते हैं, जो फिश वगैरह है, तो ये पूरी आइस शीट होती है, तो यहाँ पर कोई नेचुरल वेजिटेशन ग्रो नहीं करता है। डिफाइन फॉरेस्ट क्या है? अ फॉरेस्ट इज अ पीस ऑफ लैंड विच मेनी ट्रीज। फॉरेस्ट ऐसा स्थान है, ऐसा लैंड है जहां पर केवल ट्रीज ही ट्रीज होते हैं, जिसको हम जंगल कहते हैं। बड़े पैमाने पर ट्रीज होते हैं। मेनी एनिमल्स नीड फॉरेस्ट टू लिव एंड सर्वाइव, जहां पर बहुत सारे जंगली जानवर अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने ज़रूरत के लिए वो वहाँ रहते हैं और अपने लाइफ को, अपने जीवन को सर्वाइव करते हैं। वहीं उनको अपना शेल्टर होता है, वहीं उनका भोजन होता है। वही फॉरेस्ट जहाँ वो सारी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ग्रो मेनी प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड। मोस्टली एनिमल्स के लिए, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनके लिए फॉरेस्ट ही उनका होम होता है, और जहाँ पर बहुत सारे जो वेजिटेशन है वो ग्रो करते हैं। और ये जो आपका फॉरेस्ट है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में है, हर कंट्री में बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जहाँ पर डिफरेंट जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो उसमें रहते हैं, वही उनका शेल्टर होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस, मेडिटेरियन एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये मोस्टली 6 टाइप्स के फॉरेस्ट पाए जाते हैं इन द वर्ल्ड लेवल पर। 6 टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसमें आपको मैं पॉइंट फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसके बारे में आपको हम बताएंगे आज के मॉड्यूल में। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जैसे नाम से आपको पता चलता है एवरग्रीन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमेशा ग्रीन ही बने रहते हैं। ये बहुत ही डेंस होते हैं, घने होते हैं। बारिश यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में, अधिक मात्रा में होती है, जिससे जो वहाँ पर जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत डेंस होते हैं, बहुत घने होते हैं। यहाँ की पत्तियाँ कभी गिरती नहीं है, कभी शेड नहीं होती हैं लीव्स, इसीलिए थ्रू आउट द ईयर ये कंटिन्यू ग्रीन बने रहते हैं। इसीलिए इनको ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी हमेशा हरे भरे ये बने रहते हैं। और यहाँ पर बारिश बहुत ही हैवी होती है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के एवरग्रीन फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स हैं वो पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप के ट्रीज पाए जाते हैं। जैसे जस्ट लाइक ए ट्रीज फाउंड
such as ebony, mahogany, rubber, rosewood, एसेट्रा। इसी तरह से एवरग्रीन फॉरेस्ट में इबोनी, महोगनी, रबर, रोजवुड आज ये ट्रीज यहां पाए जाते हैं और यहां पर डिफरेंट, चूंकि ये डेंस होता है तो यहां पर डिफरेंट जो वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं वे हैं लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, मंकीज, गोरिल्लास, हिपोपोटामस, जगुआर्स, लियोपर्ड, एलिफेंट, स्लोथ, ये डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स भी पाए जाते हैं। तो ये चूंकि डेंस होता है, ग्रीनी रहता है, इसकी लीव्स कभी शेड नहीं होती हैं, तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट ये बहुत ही ग्रीनी होता है, डेंस होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ के फॉरेस्ट के अंतर्गत ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में कि ये क्यों एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, क्योंकि ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, कभी लीव शेड नहीं करती हैं, इसकी गिरती नहीं है। और यहाँ डिफरेंट टाइप्स के जो ट्रीज हैं पाए जाते हैं, इबोनी, महोगनी, रबर, रोज, सैंडवुड एसेट्रा। और डिफरेंट जो आपके वाइल्ड एनिमल्स हैं मैंने बताया वो पाए जाते हैं। तो आज के मॉड्यूल में आपको मैंने नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बताया है। नेक्स्ट आपको डिटेल में जूम क्लास होगा, उसमें भी और आप आके बताएंगे। और नेक्स्ट जो वॉल्यूम होगा उसमें वाइल्ड लाइफ के बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू।